बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज़ के बारे में सीखा था और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी बनाए थे। इस क्लास में एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस एंड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, इफ़ L1, M1, N1 and L2, M2, N2 are डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस। फिगर बना लेते हैं, दो लाइन को लेते हैं जिनका डायरेक्शन कोसाइन मान लेते हैं L1, M1, N1। दूसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस मान लेते हैं L2, M2, N2, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस निकाल रहे हैं। इन दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा, एक्यूट एंगल लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ को लिखना है कि लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब देखो, लाइंस का डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो मान लेते हैं कि अल्फ़ा है। अल्फ़ा जो है, जो डायरेक्शन कोसाइंस को वेक्टर के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, और दूसरे लाइन का बीटा है। ठीक है, तो बीटा को भी डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में लिख सकते हैं। बीटा मतलब अल्फ़ा बीटा एंगल नहीं है, अल्फ़ा बीटा लाइंस को वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो मतलब लाइन है तो उसका कुछ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा ना, जैसे ए बी लेते हैं तो ए बी बराबर आर लिखते हैं, तो उसी तरह से लाइन जो है तो अल्फ़ा को L1 आई कैप प्लस M1 जे कैप प्लस N1 के कैप, एंड यहाँ भी लिख दीजिए, फिगर में भी अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, वही चीज़ L1 आई कैप प्लस M1 जे कैप प्लस N1 के कैप। फिर इसका डायरेक्शन कोसाइंस जो दिए हुए है उसको लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में, कंपोनेंट के फॉर्म में एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो वो लिख देते हैं जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है। क्लियर। अब एक चीज़ समझते हैं कि आपको हमने बताया था कि इधर अगर डायरेक्शन कोसाइंस रहेगा तो इधर यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन, तो आप यहाँ पे अल्फ़ा जो वेक्टर है वो एक तरह से अल्फ़ा कैप है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में लिखते हैं, कंपोनेंट के टर्म में डायरेक्शन कोसाइंस को, तो LHS हमेशा यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो आप समझिए इस चीज़ को। मान लीजिए कि अल्फ़ा कैप का क्या फार्मूला, अल्फ़ा वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फ़ा क्या है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, तो उसका वैल्यू 1 होता है। डायरेक्शन कोसाइंस जब जानते हैं कि L1 M1 N1 डायरेक्शन कोसाइंस है तो ठीक है, तो यहाँ अल्फ़ा जो वेक्टर ले रहे हैं डैट इज़ अल्फ़ा कैप, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपोनेंट के फॉर्म में वेक्टर को लिखेंगे तो उधर डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए, बट इधर अगर वेक्टर ले रहे हैं तो आप समझिए कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है। बीटा भी यूनिट वेक्टर है, उसको भी सिमिलरली वैसे ही लिखेंगे, L2 आई कैप प्लस M2 जे कैप प्लस N2 के कैप, ऐसे करके लिख देंगे। अब थीटा है तो कोसाइन ले लीजिए, मैंने डॉट प्रोडक्ट लीजिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा डॉट बीटा लिखेंगे ना, अल्फ़ा डॉट बीटा अब बाई मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फ़ा और मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। अल्फ़ा अगर थीटा हम लोग एक्यूट एंगल लिए हैं तो इसको ओवरऑल मॉडुलस के अंदर में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉडुलस के अंदर इसको रख देते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कॉस थीटा, और डॉट प्रोडक्ट जानते हैं कि अपना अपना उसके साथ सिर्फ गुना होगा, बाकी के साथ जैसे L1 M2 आई और जे 0 हो जाएगा, तो इस तरह से L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2
ऊपर में आएगा अल्फ़ा डॉट बीटा का वैल्यू, और अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड कितना होगा बाबू, 1 हो जाएगा। बीटा का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर डायरेक्शन कोसाइंस के कंपोनेंट के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसलिए अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड 1, बीटा का मैग्नीट्यूड 1, तो नीचे कुछ भी नहीं होगा, तो 1 × 1 1 ही ना होगा। लिखो या नहीं लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, समझ तो आ ही रहा है सब चीज़, है ना। तो ये और मॉड में रखे हैं क्योंकि थीटा यहाँ एक्यूट एंगल लिए हैं। अगर थीटा एक्यूट एंगल नहीं लेंगे तो मॉड में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें कॉस थीटा जो आया एक बार फिर से लिख दीजिए, ताकि क्या क्या पॉइंट्स इस में आ रहा है उसको लिख लेते हैं, याद रखने में सहूलियत होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या आया, एकदम याद कर लो, L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2, ठीक है। जनरली कभी कभी क्या है, साइन थीटा के बारे में भी पूछ देता है, ठीक है। तो साइन थीटा ऐसे नहीं अगर आपको समझाएंगे तो साइन थीटा निकालने में बहुत मुश्किल होगी, तो इसलिए साइन थीटा भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। और उससे क्या आएगा वो देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 को ऐसे लिखिए L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू, क्योंकि इसका भी वैल्यू 1 है ना, और इसका भी वैल्यू 1 होगा, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर का, तो दोनों 1 × 1 1 ही हुआ, और बाकी कॉस थीटा का वैल्यू जो आया उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा ऐसा, जो कि आपको ट्रिक के रूप में हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे याद रखोगे। तो LM लिखना, फिर माइनस LM लिखना, और इसमें 1 2 दो और इधर 2 1 दो, और इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर LM के बाद क्या होगा, LM फिर MN, तो MN माइनस MN 1 2 फिर 2 1 इसका स्क्वायर, प्लस LM MN और फिर NL, तो NL लिखेंगे माइनस NL 1 2 फिर 2 1 स्क्वायर, ऐसे करके तो ये फार्मूला निकल गया। इसको आप सिंप्लीफाई, बहुत लेंदी जाएगा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये टेक्निक बता दिए हैं कि डायरेक्ट ये जो रिजल्ट आता है उसको कैसे सोल्व करेंगे। कभी कभी ये प्रूव करने के लिए भी दे देता है, तो इसलिए इसको याद रखिए कि कैसे, याद रखने का टेक्निक बताए ही हैं, ठीक है, कि कैसे इसको याद रखना है। और अब हम लोग ये डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में एंगल बिटवीन टू लाइंस देखे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। ये दो लाइंस पैरेलल और परपेंडिकुलर कब होता है, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल और परपेंडिकुलर, इसका क्या कंडीशन होगा उसको निकालते हैं। और ये जो कंडीशन आएगा ये फार्मूला के रूप में आपको याद रखना है, ठीक है, डायरेक्ट इसका यूज करना है, बहुत जगह यूज आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते हैं, सोल्व करते हैं, लिखते जाइए, ठीक है। और जैसे अब लिखिए, टू लाइंस आर, टू लाइन में परपेंडिकुलर का सिंबल दे रहे हैं। परपेंडिकुलर कब होगा, जब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो कॉस में 90 डिग्री ये करोगे तो कॉस 0 हो जाएगा, तो क्या बन गया, दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगे, इफ़ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। इस कंडीशन को याद रखना है। फिर अब बी में दो लाइंस पैरेलल कब होंगे, उसका कंडीशन हम लोग निकालेंगे। तो पैरेलल इफ़, अब पैरेलल होगा तो साइन 0 0 हो जाएगा साइन से, तो इसका मतलब क्या है, जो साइन थीटा वाला फार्मूला आया इसमें 0 पुट कर देंगे तो इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, L1/L2 बराबर M1/M2 बराबर N1/N2। ये कंडीशन हो गया दो लाइंस पैरेलल होने का, कि दो लाइंस कब पैरेलल होंगे, जब L1/L2 बराबर M1/M2 बराबर N1/N2 अगर होगा तो दो लाइंस पैरेलल होंगे। ये सब डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में है बाबू, हम लोग डायरेक्शन रेशियो के टर्म में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना कॉपी कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग 9th नंबर में एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो को निकालते हैं। ठीक है, अभी इसके पहले डायरेक्शन कोसाइंस को ये किए थे टर्म में, डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में। इफ A1 दो लाइन है तो A1 B1 C1, जनरली डायरेक्शन कोसाइंस को एबीसी से, डायरेक्शन रेशियो को एबीसी से लिखिए, डायरेक्शन कोसाइंस को LMN से ऐसे करके। ठीक है, दो लाइन है तो A1 B1 C1 इस तरह से डायरेक्शन रेशियो के टर्म में। इफ इतना एंड A2 B2 C2, if A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are direction ratios of two lines and theta be the angle between and theta be the acute angle between them, then A में क्या हो जाएगा, cos थीटा का जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा आएगा, जो आपको मैं लिख देता हूं पहले। A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये आएगा। B साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो मैग्नीट्यूड, ये जो रूप में है तो मैग्नीट्यूड का ए बी ऐसे जैसे बताए थे 1 2 2 1 का होल स्क्वायर प्लस ए बी बी सी 1 2 2 1 का होल स्क्वायर, यहाँ 1 है, प्लस ए बी बी सी ए माइनस सी ए 1 2 2 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका वैल्यू 1 नहीं होता है। डायरेक्शन कोसाइंस में इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का, तो इसलिए ये दिखा नहीं था। सेम टाइप का पैटर्न है, याद रखने में। देखिए दो लाइन जो है इस तरह से, ये दो लाइन है, इनके बीच का एंगल थीटा है, इसका डायरेक्शन रेशियो जो है वो A1 B1 C1 है। ठीक है, फिर इसका डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2 है। ठीक है, तो इसको अगर लाइन को वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन रेशियो के टर्म में, तो अल्फा बराबर क्या होगा, A1 I कैप B1 J कैप और C1 K कैप। इसको रिप्रेजेंट करेंगे अगर बीटा से, तो A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, इस तरह से। तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, अल्फा दो वेक्टर जो है उनके बीच का कोसाइन cos थीटा का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ये ऐसे करके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे तो A1 A2 प्लस B1 B2 डॉट प्रोडक्ट प्लस C1 C2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ये A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ये भी हो जाएगा वैसे ही A2 बीटा का मैग्नीट्यूड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये ठीक है। सिमिलर वे में साइन थीटा बराबर क्या होगा, इससे निकल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अब जैसे उसको निकाले थे वैसे ही आ जाएगा ये। अब आइए नेक्स्ट में 10th में कंडीशन
for two lines, condition for two lines to be perpendicular or parallel. Condition for two lines to be perpendicular parallel in terms of direction ratios, in terms of direction ratios. ठीक है, तो टू लाइंस कंडीशन क्या आएगा? टू लाइंस आर ए में परपेंडिकुलर अगर होंगे, इफ तो परपेंडिकुलर होगा तो कॉस वाला फैक्टर क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री, तो ये 0, तो नीचे वाला सब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, ये कंडीशन हो गया। 0 है बराबर 0। बी में अगर पैरेलल होगा, इफ तो पैरेलल होगा तो साइन वाला फैक्टर 0, जो कि आपको इतना बराबर 0, तो नीचे से उसमें 0 से गुना हो जाएगा, तो ये वाला बचेगा। तो इसका A1 बाई A2 A1 B1 बाई B2 C1 बाई C2, ये कंडीशन होता है आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर का। सिमिलर वे में डायरेक्शन कोसाइंस में ए की जगह ए वाला टर्म था, एलिमेंट था, अब इसमें A1 ABC है, इस तरह से है, तो ये याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड एंगल बिटवीन टू लाइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम और डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस, ये सब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, इतना कॉपी कीजिए। आओ बच्चों अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डीसीज आर दिए हुए हैं? दो लाइंस का डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट प्रॉब्लम का, ठीक है। दो लाइंस हैं जिनका डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे दो लाइंस हैं और इनके बीच का एंगल और L1 M1 N1 ये क्या दिए हुए हैं? इक्विवेलेंट टू -√3/4 1/4 और -√3/2 ये दिए हुए हैं। ये है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या दिए हुए हैं? ये L2 M2 और N2 हम लोग लिखते हैं, वो दिए हुए हैं -√3/4 1/4 और √3/2। Let theta be the acute angle between them। लेकिन एक्यूट एंगल और ये सब कुछ तो है नहीं, तो मान लेते हैं थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। तो मॉडुलस नहीं लेंगे, दो आएगा तो उसका एंगल हो जाएगा। तो इसलिए cos थीटा क्या होता है? cos थीटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यही होता है cos थीटा। अभी हम लोग रिजल्ट देखे थे, तो cos थीटा निकालिए। मॉडुलस इसलिए नहीं लिए हैं कि मान नहीं रहे हैं कि एक्यूट एंगल है, क्योंकि एक्यूट भी हो सकता है इन दोनों के बीच का और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से, और cos थीटा इज L1 L2, मतलब इसको गुना करना है, -√3/4 इंटू -√3/4 प्लस M1 M2 M1 1/4 इंटू 1/4 1/4 इंटू 1/4 प्लस -√3/2 प्लस √3/2 √3/2, ये है cos थीटा का। ये तो ये मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस 3/16 होगा ना, 3/16 प्लस 1/16 माइनस 3/4, ठीक है। तो और cos थीटा इज इक्वल टू 16, 3 प्लस 1 माइनस 12 और cos थीटा इज इक्वल टू
-8/16 तो -12, ठीक है, -12 आ गया। तो निगेटिव साइन शोज दैट थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू -12 कितना 120 डिग्री में ना, हाफ 60 तो 120 डिग्री आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन। ABCD आर द पॉइंट्स दिए हुए हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन CD एंड AB। तो देखो डायरेक्शन रेशियो CD और AB का क्या होगा, वो पहले निकाल लेंगे हम लोग। CD और AB, C इधर कहीं CD होगा और इधर कहीं AB होगा, है ना, इस तरह से। तो ये दोनों, तो इसका CD का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो C का कोऑर्डिनेट लिखो, C का तीसरा वाला ये 105 और D का 105 है। C का 1 2 3 ये वाला है -1 2 -1 2 4 ये। A का क्या दिए हुए है 0.345 और B का 463 ये दिए हुए, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD बराबर क्या होगा, दिस माइनस दिस, है ना। तो 1 -1 0 -2 5 -4 ये दैट इज क्या बना 2, -2, 1 ये हो गया डायरेक्शन रेशियो CD का। फिर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB तो क्या होता है, दो पॉइंट्स का डायरेक्शन रेशियो x2 - x1 ऐसे करके। तो AB 4 - 3 ये बनेगा, फिर 6 - 4 फिर 3 - 5 ये। तो और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB 1, 2 -2 ये, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डायरेक्शन रेशियो है, तो इन दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा है। तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा बराबर डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में cos थीटा जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर फिर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इक्विवेलेंट टू क्या होगा A2 B2 C2 और ये वाला होगा इक्विवेलेंट A1 B1 और C1 के कॉमा इस तरह से। तो सब वैल्यू दीजिए 2 × 1 प्लस B1 -2 × 2 प्लस 1 × -2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, बात बराबर है। तो ये कितना हो गया, ये -2 + 2 ये कैंसल हो गया, ये -4 ऊपर में और नीचे में ये 4 4 8 और 1 9 3 ये हो जाएगा ना। तो 3 × 3 दैट इज -4/9। तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर cos इनवर्स -4/9 ये आंसर हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये दो जो प्रॉब्लम थे, दो प्रॉब्लम पूरा बोर्ड भर गया, इसलिए दो प्रॉब्लम भी एक साथ कि ताकि आपका पूरा यूटिलाइज हो सके। इतना कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ता है। आओ बच्चों अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। इस टाइप का प्रॉब्लम
2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। ये 3D का प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ मिलता जुला उसका कुछ कंसेप्ट लगेगा, बट यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस से ही प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है। तो कैसे ये काम करेगा देखिए, जैसे इसमें क्या दिए हुए हैं कि क्यू, पहले फिगर रफली बनाते हैं। क्यू इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम टी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए बी। ए और बी कोई दो पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बना है, 1 2 4 3 4 5 ये बी, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, कहां से, टी से। तो 2 4 3 और ये क्यू हो गया। क्यू बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग इतना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो मान लेते हैं कि क्यू λ/1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में जैसे हम लोग ये थे, इसमें भी आपको सब थ्योरी बताया हुआ है। तो लिखिए, लेट क्यू डिवाइड्स the line joining of 2 points A and B internally, मान लेते हैं internally in the ratio λ/1, ठीक है। तो Q का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, 3 लैम्डा, कंसेप्ट बताया था, 3 लैम्डा इंटू 1 ये बाई लैम्डा प्लस 1 पहला, 2 लैम्डा इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1, फिर लैम्डा इंटू 5 लैम्डा प्लस 1 इंटू 4 1 इंटू 4, ऐसे कंसेप्ट बताया हुआ है थ्योरी में, लैम्डा प्लस 1। ये आपका क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू, तो डायरेक्शन रेशियो 2 पॉइंट्स का क्या होगा, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो 3 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस दिस 2 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 2 बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 कॉमा 5 लैम्डा प्लस 4 बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस 3। ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या आता है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये -2 लैम्डा और 3 लैम्डा, तो लैम्डा और -2 प्लस 1 तो -1 फॉर्मेट, लैम्डा प्लस 1, ठीक है। और -4 लैम्डा माइनस ये प्लस 4 कट ही गया तो ये हो गया कैंसल, -4 प्लस 2 तो -2 बाई लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा माइनस में तो 2 लैम्डा और -3 प्लस 4 तो 1 बाई लैम्डा प्लस 1। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो पी क्यू का ये हो गया, पी क्यू का डायरेक्शन रेशियोज यहां पे लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा थोड़ा सा समझने में। कॉमा -2 बाई लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1। ये अब देखो डायरेक्शन रेशियो, चूंकि परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट लगा देना है कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन का परपेंडिकुलर का कंडीशन जो होता है डायरेक्शन रेशियो में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो A1 A2 A3 निकल, A1 B1 C1 निकल गया, मतलब इसका, अब इसका AB का निकालना है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB इज इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस 1 4 माइनस 2 फिर 5 माइनस 4 ये बराबर 2 माइनस 2 2 कॉमा 1 ये
ठीक है। सिंस पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है डायरेक्शन रेशियो के टर्म में, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया A1 B1 C1। और दूसरा वाला का जो आया डायरेक्शन रेशियोस 2 to 1, तो ये हो गया A2 B2 C2 इस तरह से। तो करस्पॉन्डिंग को गुना कर दो, तो 2 इंटू दिस वन, 2 इंटू लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 इंटू दिस वन, 2 इंटू माइनस 2 बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस C1 1 इंटू इतना 1 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1, ये इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया ऊपर में 2 लैम्डा माइनस 2 और माइनस 4 और प्लस 2 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1 में एलसीएम होगा जो कि इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो और कितना आ गया 2 to 4 लैम्डा माइनस 6 और प्लस 1 तो माइनस 5 बराबर 0। तो इसलिए लैम्डा बराबर 5/4। पॉजिटिव है इसका मतलब डिवीजन इंटरनली ही होगा, अगर नेगेटिव आया था तो डिवीजन क्या होता है एक्सटर्नल होता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए। तो Q का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया बाबू, इससे इसमें पुट कर दो, इसलिए Q का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5/4 प्लस 1 बाई 3/4 प्लस 1 कॉमा 4 इंटू 5/4 प्लस 2 बाई 3/4 प्लस 1, 5 इंटू 5/4 प्लस 4 बाई 3/4 प्लस 1, ये। तो देयरफॉर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो और ये आंसर ये आ जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस तरह से कैसे डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं।